Hello students, welcome to online class of Annie Besant School. Students, today we'll read chapter 3, the internal organs, and chapter 4, body and diseases of general knowledge. Okay, first we will go through the internal organs. The internal organs. Organs are very important parts of a body which performs special functions day and night. आप सभी को पता है ना, ऑर्गन्स हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं जो कि अपने स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं डे एंड नाइट. देयर आर मैनी सच ऑर्गन्स प्रेजेंट इन आवर बॉडी. All of them performs various important functions. हर एक बॉडी पार्ट का अपना इम्पॉर्टेंट फंक्शन होता है डिफरेंट वे में, जैसे कि अब हम देखेंगे. दिस पिक्चर शोज सम इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी. द स्टमक इज अ pear shaped. Here you can see one picture also, okay? The stomach is a pear shaped muscular and elastic organ which lies in the abdominal region of the human body. The main function of this organ is to help in the release of gastric juices which help in the digestion of food. जो स्टमक है इसको इन्होंने बताया है कि एक पेयर शेप्ड में होता है. ये हमारे एब्डोमिनल रीजन में होता है ऑफ ह्यूमन बॉडी. द मेन फंक्शन ऑफ दिस ऑर्गन, इसका जो मेन फंक्शन है ये गैस्ट्रिक जूस को रिलीज करता है और हमारे फूड को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है. द पैनक्रियाज इज हियर. यू कैन सी वन पिक्चर ऑफ पैनक्रियाज. द पैनक्रियाज इज लोकेटेड वेरी क्लोज टू आवर स्टमक इन द एब्डोमिनल रीजन. जो पैनक्रियाज है ये हमारे स्टमक से बहुत ही क्लोज है, हमारे एब्डोमिनल रीजन में. इट सिक्रेट्स एंजाइम्स विच हेल्प इन डाइजेशन. इट ऑल्सो कंट्रोल्स द शुगर लेवल इन द ब्लड बाय सिक्रेटिंग स्पेशल सब्सटेंस कॉल्ड इंसुलिन. थर्ड, किडनीज. द किडनीज आर टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स. हियर ऑल्सो यू कैन सी वन पिक्चर. किडनी को इन्होंने किस में बताया है? टू बीन शेप्ड ऑर्गन्स में बताया है. लोकेटेड एट द बैक ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी. जो कि कहाँ पर लोकेटेड है? एट द बैक ऑफ एब्डोमिनल कैविटी. देयर फंक्शन इज टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स एंड एक्सेस लिक्विड्स इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. The bladder is a muscular organ located near the hip region which is also commonly known as the pelvic region. जो ब्लैडर है वो एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कहाँ लोकेटेड है? नियर द हिप रीजन एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द pelvic region. This stores urine and contracts to release the urine outside the body. Next, intestine. The intestine is a very long tube in which the food from the stomach enters to get digested. बेटा intestine के थ्रू यह एक बहुत लॉन्ग ट्यूब है जिसमें the food from the stomach, हमारा जो फूड है वह स्टमक से एंटर होता है to get digested, डाइजेस्ट होने के लिए. Here the nutrients of the food are absorbed into the blood. और फूड का जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारे किस में एब्जॉर्ब हो जाते हैं? ब्लड में. नेक्स्ट इज द स्पाइनल कॉर्ड. द स्पाइनल कॉर्ड इज लोकेटेड इन द वर्टिब्रल कॉलम. स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पर लोकेटेड होती है? वर्टिब्रल कॉलम में. इट स्टार्ट्स फ्रॉम द बेस ऑफ द स्कल टिल द लास्ट बोन ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम. बेटा ये जो कॉर्ड है ना ये कहाँ से स्टार्ट होती है? हमारे स्कल से, मीन्स हमारे हेड से. दिस हेल्प्स इन कैरिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द ब्रेन टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. यह हमारी हेल्प करती है सारे रिस्पॉन्सेस के लिए फ्रॉम द ब्रेन
मीन्स थ्रू द ब्रेन ये स्टार्ट होता है, तो टू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी. नेक्स्ट, गॉल ब्लैडर. द गॉल ब्लैडर इज अ pear shaped small organ located under the liver. जो गॉल ब्लैडर है ये एक pear shaped small organ है जो कि हमारे स्मॉल ऑर्गन लोकेटेड अंडर द लीवर, जो कि हमारे लीवर में लोकेटेड है ऑन द राइट साइड ऑफ द एब्डोमेन. इट स्टोर्स अ येलो ब्राउन डाइजेस्टिव एंजाइम produced by the liver known as bile. The last one, lungs. The lungs are the two spongy like triangular shaped structure. लंग्स का इन्होंने स्ट्रक्चर कैसे बताया है, तो लंग्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्रायंगुलर शेप होता है, जो कि कहाँ पर सिचुएटेड होता है, रिब केज में सिचुएटेड होता है. दिस प्रोवाइड ऑक्सीजन टू द ब्लड वी ब्रीथ इन एंड हेल्प्स टू ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी. जो हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ये हमारी ब्रीथ इन में हेल्प करता है, और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथ आउट करते हैं ये उसमें भी हेल्प करता है. चैप्टर 4, बॉडी एंड डिसीजेस. स्टूडेंट्स, नाउ we'll see chapter 4, body and diseases. It is very common for us to have diseases. We fall sick when our body does not work normally, and it is said that we are suffering from a disease. बेटा बहुत ही कॉमन है कि हमको कोई भी डिसीज़ हो जाए. वी फॉल सिक व्हेन आवर बॉडी डज नॉट वर्क नॉर्मली. यदि हमारी बॉडी नॉर्मली वर्क नहीं करती है, इट मीन्स वी आर सिक. सो लेट्स सी सम डिसीजेस. डिसीज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरिया. ऐसी डिसीज जो किसी बैक्टीरिया के कारण होती है. सो द नेम ऑफ द डिसीज इज tuberculosis. Disease caused by a fungi. The name of the disease is ringworm. Disease caused by a virus. The name of the disease is polio. Disease caused due to deficiency of vitamin A. बेटा विटामिन ए की कमी से जो हमको डिसीज़ होती है तो वह डिसीज़ है नाइट ब्लाइंडनेस. सेकेंड, डिसीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. विटामिन बी के कारण यदि हमको कोई डिसीज़ होती है तो वो है बेरी बेरी. डिसीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी. विटामिन सी की कमी से यदि हमें कोई भी डिसीज़ होती है तो वह है स्कर्वी. डिसीज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी. विटामिन डी की वजह से यदि हमको कोई डिसीज़ होती है, सो द नेम ऑफ द डिसीज इज रिकेट्स. डिसीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन. आयरन की कमी से यदि कोई डिसीज़ होती है, सो एनीमिया. एंड द लास्ट वन, डिसीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन. यदि आयोडीन की वजह से कोई भी कमी होती है, सो द आंसर इज गोइटर. बेटा नाउ इन डिटेल we'll study the diseases. Okay, first one, tuberculosis. TB is an infectious disease usually caused by Mycobacterium tuberculosis bacteria. Tuberculosis generally affects the lungs. इस डिसीज़ में जनरली हमारे लंग्स पर अफेक्ट पड़ता है, बट कैन ऑल्सो अफेक्ट अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी. एंड इस डिसीज़ में हमारा कोई बॉडी का अदर पार्ट भी अफेक्ट हो सकता है. सेकेंड वन इज रिंगवर्म. रिंगवर्म क्या होता है? सो रिंगवर्म ऑल्सो कॉल्ड डर्माटोफाइटोसिस. इट इज़ अ फंगल इन्फेक्शन ऑफ द स्किन. बेटा स्किन पे कोई भी फंगल इन्फेक्शन हो ना, इट मीन्स इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिसीज विच इज रिंगवर्म. थर्ड वन इज पोलियो. पोलियो is disabling and life-threatening disease caused by the virus spread from person to person. बेटा पोलियो हमको किसके थ्रू होता है? इसमें हमको कुछ डिसेबल हो जाते हैं, हमारे बॉडी पार्ट्स प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, और यह वायरस के थ्रू स्प्रेड होता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. एंड
इनफैक्ट अ पर्सन स्पाइनल कॉर्ड। इसमें जो मेनली हमारा जो इफेक्ट पड़ता है वह स्पाइनल कॉर्ड पर पड़ता है। नेक्स्ट, नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस स्पेशली कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A. Night blindness is a type of vision impairment also known as नाइक्टालोपिया। स्टूडेंट्स, बेटा जब भी हमें जिसको विटामिन ए का बहुत ज़्यादा यदि लेक हो जाता है तो वहाँ पर उनको प्रॉपर विजन नहीं होता है ड्यूरिंग नाइट, उन्हें नाइट में प्रॉपर नहीं दिखता। हियर यू कैन सी वन पिक्चर ऑल्सो, ये पिक्चर पूरा ब्लर है ना। पीपल विथ नाइट ब्लाइंडनेस एक्सपीरियंस पुअर विजन एट नाइट और इन डिमली lit environments. Although the term night blindness implies that you can't see at night, this isn't the case. Anemia is a decrease in the total amount of red blood cell or hemoglobin in the blood. ब्लड में हीमोग्लोबिन की कमी होना और आरबीसी का डिक्रीज होना और लोवर्ड एबिलिटी ऑफ द ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन. When anemia comes on slowly, the symptoms are often vague and may include feeling tired, weakness, shortness of breath and a poor ability to exercise. कुछ symptoms हैं इसके like feeling tired, weakness होना, breathing में problem होना and exercise में poor ability होना. Next, a goiter commonly develops as a result of iodine deficiency or inflammation of the thyroid gland. Not all goiters cause symptoms. Symptoms that do occur might include swelling and coughing. Rarely symptoms may include throat tightness or trouble breathing. Students, हमने कुछ diseases के बारे में पढ़ा है. You have to read it once again. Okay? Thank you. Stay home. Stay safe.